स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 193, श्लोक क्रमांक 32 और नाम क्रमांक 177। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाद्रिधृक्। ओम अनिर्देश्यवपुषे नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर जी महाराज के लिए अब तक जिसको महाबुद्धि, महावीर्य, महाशक्ति और महाद्युति कहा है, आप उसी तत्व को अनिर्देश्य अर्थात इंद्रिय अगोचर इस नाम से कहते हैं। अनिर्देश्य वपुहु इसका अर्थ है वर्णन करने में न आने योग्य, ऐसा परमात्मा का स्वरूप है जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता। भाष्यकार लिखते हैं, इदं तद इति निर्देष्टुम यन्न शक्यते परस्मै स्वसंवेद्यत्वात् तदादि निर्देश्यम वपुरस्य इति अनिर्देश्य वपुः। परमात्मा अज्ञेय होने के कारण जो यह है, इस प्रकार दूसरों के लिए निर्दिष्ट न किया जा सके, उसे अनिर्देश्य कहते हैं। भगवान का शरीर अनिर्दिश्य है, इसलिए वे अनिर्देश्य वपु है। वृक्ष तो दिखाई देता है किंतु उसकी जड़ नहीं दिखाई देती। वृक्ष चाहे जितना भी प्रयत्न करे किंतु वह अपनी जड़ अपने आंखों से नहीं देख सकता। किंतु जड़ नहीं है उसका भी वह अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अस्तित्व ही उसकी जड़ होने का प्रमाण है और अपने अस्तित्व के आधार का केवल अनुभव ही किया जा सकता है।
वैसे ही हमारे भीतर जो हमारा मूल तत्व है वह कितना महाबुद्धिवान है, कितना महावीर्यवान है, कितना महाशक्तिवान है, कितना महाद्युतिवान है, इसको नापने का हमारे पास कोई भी आज यंत्र उपलब्ध नहीं है। संसार में और संसार के सिवा जो भी बुद्धि, वीर्य, शक्ति और द्युति हमें दिखाई देती है ना, वह सब इसी से ही प्रस्तुत हुई है। केनोपनिषद में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषा चक्षुरतिमुच्यधीरा प्रत्यस्मल्लोकादमृता भवन्ति। जो परमात्मा श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, वाणी का भी वाणी है, प्राण का भी प्राण है, तथा आंखों की भी आंख है, उसे ऐसा जानकर धीर पुरुष श्रोत्रादि में जो आत्मभाव है उसे त्याग कर इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। अपने अधिष्ठान को पहचानने के अनंतर शेष कुछ बचता ही नहीं। बूंद जब सागर को मिल जाता है ना, तब वह सागर ही बन जाता है। घटाकाश अपनी उपाधि को त्याग देता है, तब वह तत्क्षण महाकाश में विलीन हो जाता है। महाकाश में वह विलीन हो जाता है आकाश। प्रकाश जब अपनी उपाधि को छोड़ देता है तो महाद्युति बन जाता है। उपाधि ही सब व्याधियों की जड़ है मेरे भाई। उपाधि विनिर्मुक्त चैतन्य को ही अनिर्देश्य कहते हैं, वही असीम है, वह ऐसा ही है, उसके लिए इस प्रकार का निर्देश नहीं दिया जा सकता। श्रुतियों ने इस तत्व का अनेक प्रकार से वर्णन किया है, जैसे न जायते म्रियते वा कदाचिन, गीता जी में कहा, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदितो भांति कुतोयम अग्नि। यह कठोपनिषद ने कहा, मुंडकोपनिषद में कहा, और मांडुक्य में तो यहां तक कहा गया नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम। ये श्रुतियां परमात्मा अनिर्देश है, इसका ही गुणगान कर गाती है। जो उत्पन्न हुआ है उसका ही निर्देश किया जाता है, अथवा जो उत्पाद्य है वही इंद्रियों की पकड़ में आता है। जो उत्पाद्य है वही इंद्रियों की पकड़ में आता है। परमात्मा इंद्रियातीत होने के कारण वह इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। इसलिए गीता कहती है, एत्वक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। सच्चिदानंद घन परमात्मा अविनाशी, अनिर्देश्य, निराकार, सब जगह परिपूर्ण, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल और ध्रुव है। ऐसे परमात्मा की उपासना देहासक्त मनुष्य नहीं कर सकता। संसार में जो आसक्त है ऐसे व्यक्ति ऐसे परमात्मा की उपासना नहीं कर सकते, और करे भी तो उनके लिए गीता जी कहती है, क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते।
उन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम अधिक होता है, क्योंकि जब तक शरीर में अभिमान रहता है ना, तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म में स्थिति होना कठिन है। परमात्मा में विलीन होने के लिए आसक्ति ही बाधक है। बूंद जब तक अपने नाम रूप को नहीं छोड़ता, तब तक वह महासागर में विलीन नहीं हो सकता। इसलिए अनिर्देश्य परमात्मा में प्रवेश करने के लिए इंद्रियासक्ति को त्यागना पड़ता है। जिस अवस्था में इंद्रियां मौन हो जाती है, वहीं पर अनिर्देश्य परमात्मा प्रकट हो जाता है। इसलिए हमारी परमात्मा से इतनी ही प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप हमारे इंद्रियों की मौन शक्ति को बढ़ाएं। हम अपने अंतस्थल में वैसे ही मौन होकर बैठ जाए जैसे समस्त इंद्रियों की शक्ति खो जाने पर असहाय मनुष्य अपने घर में बैठ जाता है। हमारी इंद्रियों का बल जब निर्बल हो जाता है ना, तब भगवान सहायता करने के लिए शुरुआत करते हैं। किसी संत ने कहा भी है कि निर्बल के बलराम, जो निर्बल होता है ना, उसकी सहायता परमात्मा करते हैं। जब इंद्रिया संसार की तरफ दौड़ना बंद कर देती है, तब परमात्मा उसको अपनी शक्ति देकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए परमात्मा से इतनी ही प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमारी जो इंद्रिय है ना, वे रुक जाए, अपने क्षुद्र विषयों के प्रति न दौड़े, अपने पास ही बैठे रहे और सतत आत्मानुसंधान करते रहे। यही परमात्मा से प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।